Universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. नमस्कार। आनंद लॉज की साप्ताहिक सभा में समस्त आत्मीयजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। लगभग 10 महीनों से हम अधिकांश सदस्यों से नहीं मिले हैं। आशा है सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। सबकी मंगल कामना के साथ आज की सभा प्रारंभ होती है। आज की वार्ता आनंद लॉज के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य एवं आनंद बाल मंदिर स्कूल के मैनेजर श्री अंबर कुमार जी प्रस्तुत करेंगे। वार्ता का विषय है इलाहाबाद में जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा और उसका प्रयोग। जय कृष्णमूर्ति विश्व दार्शनिक एवं महान शिक्षक थे। उन्होंने कहा था कि वास्तविक शिक्षा अपने भीतर की संपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रति सजगता उत्पन्न करना है। अतः शिक्षक शिष्य का ऐसा नवीन मन तैयार करे, उसकी पृष्ठभूमि तैयार करे जो अतीत के ज्ञान के बोझ से दबी न हो, वरन सजगता से पूर्ण हो। अतीत के ज्ञान का संचयन ही शिक्षा नहीं है, वरन वर्तमान की क्रिया के प्रति सजग रहना ही वास्तविक शिक्षा है। इन्हीं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अंबर कुमार जी को उनकी वार्ता प्रस्तुत कर। आज का विषय है इलाहाबाद में जय कृष्णमूर्ति के शिक्षा प्रयोग। जय कृष्णमूर्ति के शिक्षा संबंधी कार्यों की जानकारी आप सभी को होगी। उनके जय कृष्णमूर्ति एजुकेशन ट्रस्ट के विषय में भी आप जानते होंगे। इलाहाबाद के अंदर जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा के योगदान के संबंध में कुछ रोचक जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। ये जानकारी मुझे थियोसॉफिकल सोसाइटी के 52वें कन्वेंशन की जनरल रिपोर्ट से मिली, जो कि अडियार में 1927 में हुआ था। जय कृष्णमूर्ति का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से ऐसे समाज की रचना करना था जिससे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का बहुआयामी मानसिक विकास हो सके और उनका लिव नोबली का उद्देश्य पूरा हो सके। तथ्यों के अनुसार सन 1927 में अडियार के विश्वविख्यात वट वृक्ष के नीचे एक इतिहास रचा गया, जहां उपस्थित थी डॉक्टर एनी बेसेंट, जय कृष्णमूर्ति, रुक्मणी आयरनडेल, रामनाथन नारायण मूर्ति एवं अन्य लोग। परिचर्चा का विषय था एक शिक्षा संस्थान स्थापित करने की परिकल्पना। अडियार और उत्तर भारत में शिक्षा संस्थान स्थापित करने पर विचार हुआ और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद को चुना गया। उत्तर भारत में इलाहाबाद को क्यों चुना गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इस प्रोजेक्ट के लिए मैडम मॉन्टेसरी को अडियार में आमंत्रित किया गया। मैडम मॉन्टेसरी डॉक्टर एनी बेसेंट की दोस्त थीं।
उन्होंने छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए नई विधि का प्रयोग वियना में किया था, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस विषय में उन्होंने एक जगह लिखा है कि एक बार एक छोटे बच्चे ने उनके कान में फुसफुसा कर कहा, मैम, मैं बहुत अच्छा हूं। इस वाक्य ने उनका हृदय छू लिया। उन्हें लगा सभी बच्चे प्यार चाहते हैं। उनकी शिक्षा में प्रेम का बहुत महत्व है और बच्चों के प्रति प्यार, सहानुभूति, धैर्य का महत्वपूर्ण स्थान आवश्यक है। इसी विचार से मोंटेसरी शिक्षा विधि का जन्म हुआ। बाल शिक्षा विद अडियार आइन। उन्होंने अडियार में स्कूल की स्थापना की तथा उत्तर भारत में प्रथम मोंटेसरी स्कूल इलाहाबाद में स्थापित करने की योजना बनी। जे कृष्णमूर्ति ने विशेष रूप से इसमें रुचि ली। यह इलाहाबाद के लिए गौरव की बात है कि उत्तर भारत में प्रथम मोंटेसरी पद्धति का स्कूल खुला। ये इलाहाबाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सहायता से खोला गया। गंगा नदी के तट पर एक स्थान तय किया गया जो इलाहाबाद के तत्कालीन हाईकोर्ट जज का था। 14 एकड़ की जमीन पर बना यह बंगला उनसे खरीदा गया। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। अडियार से एक थियोसॉफिस्ट एम रामनाथन अपने परिवार के साथ कृष्णाश्रम की स्थापना के लिए इलाहाबाद आए, जो कि कृष्णामूर्ति एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। वे लीडर के अंग्रेजी समाचार पत्र के सीनियर एडिटर के पद पर कार्यरत हुए। अडियार में 1927 में परिकल्पना की गई और 1928 में इलाहाबाद में कृष्णाश्रम मोंटेसरी स्कूल की स्थापना हो गई। कालांतर में इलाहाबाद के एक थियोसॉफिस्ट सदस्य, जिनका नाम ज्ञात नहीं हो सका, ने कृष्णाश्रम से लगी 20 एकड़ की एक जमीन खरीदकर कृष्णाश्रम को समर्पित कर दी। एनी बेसेंट के सम्मान में उन्होंने उसका नाम बसंत वाटिका रखा। आनंद लॉज थियोसॉफिकल सोसाइटी की मीटिंग प्रायः कृष्णाश्रम में हुआ करती थी, क्योंकि तब आनंद लॉज में कांग्रेस पार्टी की सभाएं भी होने लगी थी। जस्टिस शंकर शरण आनंद लॉज के अध्यक्ष थे। बाद में कृष्णामूर्ति की इच्छा के अनुसार कृष्णाश्रम का नाम एनी बेसेंट स्कूल कर दिया गया। कृष्णाश्रम की स्थापना 1928 में 2 टीचर्स और 8 छात्रों से प्रारंभ हुई। श्रीमती कुंवर तामनी, मिस परांजपे, न्यायमूर्ति गुरटू की बहन एफ.जी. पियर्स स्कूल में कार्यरत थे। एफ.जी. पियर्स एक शिक्षाविद थे जिन्होंने कायस पाठशाला की कॉलेज के प्रिंसिपल के पद का कार्यभार भी संभाला था तथा 1947 में स्थापित बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल के संस्थापक प्रधानाचार्य भी रहे। एनी बेसेंट स्कूल इलाहाबाद का सुविख्यात स्कूल रहा। इलाहाबाद के अनेक जज और सुप्रसिद्ध परिवारों के बच्चे इस विद्यालय में पढ़े।
मुझे भी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। प्रारंभ से ही स्कूल आनंद लॉज थियोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा संचालित था तथा स्कूल में यहाँ के सदस्य मैनेजिंग कमेटी में थे। डॉक्टर आई के तैमनी, पद्मश्री एस आर भारतीय, श्री के पी भार्गव, श्री जगदीश प्रसाद यहाँ की मैनेजिंग कमेटी में रहे। शिक्षा के उच्च शिखर पर स्थापित एनी बेसेंट स्कूल का छात्र होना गर्व की बात थी, जिसका आधार वाक्य था लिव नोबली। मैं ज्योत्सना श्रीवास्तव, निदेशक आनंद संग्रहालय, आज की वार्ता प्रस्तुत करने के लिए श्री अंबर कुमार को बधाई देती हूँ। उन्होंने जे कृष्णमूर्ति जी के शिक्षा के विषय में इलाहाबाद और अड्यार के स्कूल के विषय में जो ऐतिहासिक जानकारी दी वह सराहनीय है। आनंद लॉज की ओर से अंबर कुमार को धन्यवाद। असतो मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय